अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, टॉपिक आपने देखे होंगे कि मिर्ची बाबा सेंक रहे थे अपनी ख़ुद की मिर्ची, पुलिस ने किया गिरफ़्तार। तो मैं एक चीज़ पहले बता दूँ ये टॉपिक पे बात करने से पहले कि देखो, मिर्ची बाबा को आपने देखे होंगे वो जिस तरह के कपड़ों वगैरह में है। तो हमारा इस वीडियो का जो उद्देश्य है, इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है, ये बिल्कुल भी नहीं है, हम किसी की भावनाओं को बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहते। इसका हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है ये बताने का कि देखो ये बाबा ये धर्म के लोग कैसे रहते या वो धर्म के लोग। हम सारे धर्मों का जो है ना पूरा सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, धर्म चाहे कोई भी रहो। मुझे ये टॉपिक पे इसलिए बोलना पड़ रहा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हमारे देश का एक बहुत बड़ा मसला है बाबागिरी। जैसे मिर्ची बाबा है ना, हर धर्म में आपको ऐसे बाबा लोग मिलेंगे। ये बाबा लोगों ने समाज का सत्यानाश किया हुआ है और मैं जो है ना बाबागिरी के कम्प्लीटली अगेंस्ट में हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ में देखोगे, चाहे मुसलमान बाबा लोग हो, किसी भी धर्म के बाबा लोग हो, ये बाबा लोग इतने ख़तरनाक हैं। और मुझे अफसोस इसलिए है कि समाज की जो बहन बेटियां हैं वो ऐसे बाबा लोगों के चक्कर में आके अपनी इज़्ज़त, अपनी इस्मत को तार तार करते रहती है। उनको एक कौड़ी की भी ये अक्ल नहीं है, ये सोच नहीं है, ये समझ नहीं है। परसों के दिन किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे सेंड किया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो इंसान हालात से परेशान होकर बेरोज़गार हो जाता है और बेरोज़गारी से परेशान होकर बाबा बन जाता है, लोग उसी के पास में रोज़गार के लिए तावीज़, फलीते और मंत्र मांगने के लिए जाते हैं। तो असल हमारे समाज का जो नासूर है वो बाबागिरी है, चाहे फिर वो मिर्ची बाबा हो या बंगाली बाबा हो, कोई भी बाबा हो। लेकिन हम आज जो है ना बाबागिरी के ख़िलाफ़ बात करने वाले हैं, इसलिए कि ये जहर ख़ास तौर पे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों देशों में ऐसा फैला हुआ है। एक बहन मुझे अमेरिका से उसने जो है मुझे फ़ोन की और मुझसे कहने लगी कि यहाँ पे मेरी सास और मेरी ननंद दोनों मेरे भी ख़िलाफ़ है, क्या तुम मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे सकते हो या ऐसा कोई अमल या ऐसा कोई फलीता जो मैं चाय में डाल के या किसी में डाल के पिला दूं तो मेरा शोहर जो है वो अपनी बहन से और अपनी माँ से ज़्यादा मुझे जो है ये करने लग जाए। तो मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा आपा जान आप कहाँ पे हैं? बोले मैं अमेरिका के। कौन से शहर में है? फलाने शहर में है। इंडिया में आप कहाँ से गए हुए हैं? बोले फलाने शहर से। मैं बोला यार तुम इंडिया से गए लेकिन अपना झोपड़पट्टीपन इंडिया में छोड़ के नहीं गए, वो साथ में ही लेके गए। ये इंडिया का झोपड़पट्टीपन है। मैं बोला जो तुम अमेरिका में चले गए लेकिन वहाँ जाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में और उसमें सब बाबागिरी भरी हुई है, जबकि हस्बैंड को कंट्रोल में जो करना है ना उस पर भी मेरे वीडियोज़ हैं। वो एक फार्मूला होता है, वो औरत को आना चाहिए कि भाई अपने हस्बैंड को क्या चाहिए। बस ये उसके एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद हस्बैंड उसका ग़ुलाम, फिर वो आपके कदमों के पास में जो है ना नागिन के जैसा जो है वो ये करता रहेगा, तवाफ़ करता रहेगा। तो इसके लिए भाई सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ये बाबागिरी से। तो हम आते हैं अब मिर्ची वाले बाबा पे कि ये बाबागिरी ने कितना सत्यानाश किया। मिर्ची वाले जो बाबा है, मिर्ची वाले बाबा लोगों का मिर्ची से इलाज करते थे। मिर्ची जलाओ, तो मिर्ची के इससे जो है उन्होंने शैतान को भगा दिए, जिन्नात को भगा दिए और जो है वो मिर्ची जला जला के दुश्मनों का खात्मा कर देते थे। ऐसे ही मिर्ची वाले बाबा के जो है जगह जगह पे दीवारों पे ऐड लिखे हुए थे, जैसे आपने देखे होंगे ना, गुप्त रोगी मिले और ये नंबर पे कॉल करे। ऐसे बहुत सारे ऐड हमारे देश में बड़े बड़े हमारे यहाँ पे सेक्सियोलॉजिस्ट और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जो है गायनेकोलॉजिस्ट तो दीवारों के ऊपर छपे हुए हैं। और रोड के किनारे पे जो छपरी और जो खैमा लगा के वो लोग रहते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। वहीं तो बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं हमारे पास में। गुप्त रोगी मिले, ऐसे ही जो है ना मिर्ची वाले बाबा का ऐड आता था। जिनको संतान नहीं है वो इस नंबर पे कॉल करे, मिर्ची वाले बाबा वो देंगे आपको संतान। अब लोग उनको फ़ोन करते थे। ऐसी ही एक औरत थी जिसकी शादी होके 4-5 साल हो गए थे, उसको संतान नहीं हो रही थी। उसने कांटेक्ट की तो मिर्ची वाले बाबा के जो लोग थे उन्होंने बोले कि आ जाओ हवेली पे, बाबा आपको हवेली पे बुला रहे हैं। वो जो औरत थी वो बाबा की हवेली पे चली गई। बाबा ने उसको दूसरा टाइम दिए, बोले तुम्हारा जो है ना बराबर से इलाज करना पड़ेगा और वो इलाज के लिए जो है हमको पूरी तैयारी करना पड़ेगी।
बाबा ने उसको दूसरे टाइम पे बुलाए, दूसरे टाइम पे वो औरत गई और जाने के बाद में उसको जो है कुछ डालकर पिलाया गया, गोलियां वगैरह उसको डालकर दी गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एकदम अपने होशो हवास में नहीं रही। और उसके बाद में बाबा ने उसके साथ में वो कुकर्म किया जिसकी इजाज़त हमारा देश नहीं देता है, ना ही देश का कायदा, ना देश का कानून, ना देश का संविधान। जैसे ही वो औरत होश में आई और जब उसको पता चला कि उसके साथ में जो है ये पूरी कार्रवाई हो चुकी है, उसने कहा कि बाबा मैं तो आपके पास इलाज कराने आई थी, लेकिन आपने तो मेरी इज्जत के ऊपर डाका डाल दिया। बाबा ने कहा कि नारी, हम इसी तरह से लोगों का इलाज करते हैं, हमारे इलाज करने का तरीका यही है, क्योंकि तेरा जो पति है वो नपुंसक है, वो तुझे औलाद नहीं दे सकता, इसलिए बाबा ने तुझे औलाद दे दी है, जाओ सुखी रहो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने इस तरह से उसको जो है रवाना किए वहाँ से। उसने कहा कि नहीं, ये तो गलत किया आपने इलाज करना चाहिए था, और इलाज करना छोड़ के आपने जो है इस तरह से मेरे साथ में किया। तो उस औरत ने फिर अपने हस्बैंड को बताया और फिर उन लोगों ने पुलिस को बताया। अब देखो पुलिस जो है ना इन केसेस में कब कार्रवाई करती है, ये बहुत मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। पुलिस जो है ना कभी भी किसी की शिकायत पे ऐसे ही अंधाधुंध कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस कार्रवाई करने से पहले पूरे डिटेल्स निकालती है, पूरी जांच कराती है, मेडिकल चेकअप होता है, और उसमें जब कंफर्म होता है मेडिकल चेकअप में कि हाँ वाकई में भी इस औरत के साथ या इस लड़की के साथ में ऐसा हुआ है, तब जाके पुलिस कार्रवाई करती है। क्योंकि वो बाबा इतना बड़ा आदमी था कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ में फ़ोटो है उसके, बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों के साथ में फ़ोटोज़ है उसके, और वो इतने ऊंचे लेवल का बाबा था क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के भी जो है वहाँ पे वो मिर्ची के ज़रिए से इलाज कराता था। तो बाबा ने ये कहा कि जाओ जाके जिस पुलिस को, जिस सिस्टम को और जिस कोर्ट में जाके मेरे ख़िलाफ़ में केस करना है कर दो, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये बाबा लोगों के जो दिमाग होते हैं ना वो 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। जैसे अभी वो ज़रीफ़ बाबा भी जो था जिसको गोलियों से मार दिया गया, उसका भी ऐसा ही हाल था, उसने ख़ुद को ही खुदा समझ लिया था। कभी कभी तो लगता है बोले अपनी भगवान है, ऐसा वो ज़रीफ़ बाबा को लगने लग गया था, ख़ुद को ही भगवान समझ रहे थे वो। ऐसा ही होता है ये बाबा लोगों को, कोई भगवान बन जाता है, कोई नबी बन जाता है, कोई मेहदी बन जाता है। इसीलिए मैं लोगों को मना करता हूँ भाई बाबागिरी के चक्करों में मत पड़ो। हर बीमारी का इलाज है, मैं आपको आगे इलाज भी बताने वाला हूँ। तो ये जो बाबा थे इन्होंने भी ऐसा ही कहा, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। क्योंकि देखो हमारे देश में, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे भारत देश के अंदर सबसे ऊपर जो चीज़ है ना, सबसे ऊपर, मिनिस्टर से ऊपर, एमएलए से ऊपर, एमपी से ऊपर, राज्यसभा के मेंबर से ऊपर, सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश का संविधान। आपने देखे होंगे पिछले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर गृह मंत्री को जेल में डाला गया। अनिल देशमुख जो है वो राज्य के गृह मंत्री थे। कोई कुछ नहीं है, अगर जो जद में आएगा तो कार्रवाई, चाहे गृह मंत्री रहो या मंत्री रहो या मिनिस्टर रहो। ऐसे ही बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो जेलों में रहकर आए, लालू प्रसाद यादव जो बिहार के कितनी मर्तबा मुख्यमंत्री रहे थे और अभी उनकी सरकार बनी है, उनको कितने सालों तक जेल में रहना पड़ा। चाहे कोई भी रहो, पता ये चला हमारे देश में सबसे ऊपर जो है ना वो संविधान है। तो फिर मिर्ची वाला बाबा और नींबू वाला बाबा और हरी मिर्ची वाला बाबा और जो है तोते वाला बाबा और विमल गुटके वाला बाबा, ये बाबा का कोई फिर यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की और बाबा को जब पकड़ के ले जा रहे थे, मुझे इतना अफसोस हुआ ये देखकर। वो बाबा पूरा नंगा था, पूरा नंगा, पूरा बरहना था वो बाबा। जब उसको पुलिस वाले, और वो बाबा जो है मुझे इतना अफसोस हुआ, बाबा क्या नारे लगा रहे थे मालूम है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे बाबा, तुम बाबा हो यार, तुम धर्म के गुरु हो। अगर मान लो, अगर तुम कम से कम अपने भगवान को तो याद कर सकते थे ना वो टाइम पे। तुमने वो टाइम पे जो है इनकलाब जिंदाबाद मतलब क्या है कि अंग्रेज़ों की फौज तुमको लेकर जा रही थी और तुम देश आज़ाद करा रहे थे। अरे क्या यार, अफसोस की बात यह है। खैर, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की और बाबा के ऊपर जो है कार्रवाई की गई। फिर मैं आखिरी में एक बार कहूँगा, देखो बाबा किसी भी धर्म के रहो, मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है
कि किसी के मैं धार्मिक भावनाओं को हर्ट करूं, लेकिन बाबा ने जो किया उनको सज़ा मिली, चाहे बाबा मुस्लिम धर्म का क्यों ना हो। जैसे मैंने अभी ज़रीफ़ बाबा की मिसाल दिया कि बोले कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, इस तरह से ज़रीफ़ बाबा डायलॉग मारा करते थे। चले गए भगवान साहब खुद जो है जन्नत, वो क्या कहते हैं उसको, कब्र के अंदर चले गए, भगवान खुद कब्र में चले गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी ख़ास तौर पे सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोगों से, जो लोग भी कोई कारोबारी लाइन से परेशान होता है, कोई प्रेम के लाइन से परेशान होता है, कोई मोहब्बत के लाइन से, किसी को मनचाही शादी चाहिए, किसी को जो है मनचाहा जॉब चाहिए, मनचाहा कारोबार चाहिए, किसी को पैसों में फ़ायदा चाहिए, किसी को शेयर में प्रॉफिट चाहिए, इस तरह से जो है लोकल ट्रेन के अंदर चिपके हुए रहते, नीचे रहता जमाल बंगाली बाबा, ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अब ये जमाल बंगाली बाबा से लोग कांटेक्ट करते हैं और वो आप जैसे ही लोग, और ये सब बीमारियों का इलाज क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, मनचाही नौकरी अगर चाहिए ना तो इंग्लिश में फ्लुएंट बनो, इंग्लिश आपको एकदम स्पीड में आना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको चापलूसी आना चाहिए। चापलूसी मतलब जहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो एकदम अपनी सूरत एकदम भोली भाली बना के वहाँ पे ऐसी बात करो और उनको चने के झाड़ पे चढ़, जी सर, या सर ओके सर या आई विल डू एवरीथिंग सर, नो प्रॉब्लम सर, मैं तो आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ सर, जो आप कहेंगे सर, अगर आप बोलेंगे चाय बना के लेकर आओ मैं कॉफ़ी बना के लेकर आऊँगा सर, अगर आपने बोले पोछा मारो मेरे डेस्क पे तो मैं पूरे ऑफिस के अंदर झाड़ू मारने को तैयार हूँ, आपको फ़ौरन जॉब मिलेंगी। देखो, जॉब हमारे देश में जो मिलती है ना वो आपके टैलेंट पे कम मिलती है, आपकी चमचागिरी चापलूसी पे ज़्यादा मिलती है, यह आपको आना चाहिए। और खाली ऑफिसेस की जॉब नहीं, मदरसे में भी अगर आपको जॉब करना है मोहतमीम साहब का चमचा बन के रहो, टिक के रहोगे आप मदरसे में। मैंने 15 मदरसे 15 मस्जिदें इसीलिए छोड़ा हूँ क्योंकि मुझे ये फार्मूला बहुत लेट समझ में आया, मुझे ये फार्मूला नहीं आता था, बल्कि मैं इसके अगेंस्ट में चलता था, इसलिए मैं कहीं टिक नहीं पाया। तो मुझे अब समझ में आता है यार मैंने बहुत लेट कर दिया, अगर मैं भी मोहतमीम साहब की चमचागिरी चापलूसी करता था तो आज किसी मदरसे का शेखुल हदीस रहता था, क्योंकि अरबी सुवम चाहरूम तक की किताबें तो मैं खुद पढ़ाता था, लेकिन हमको वो चापलूसी चमचागिरी आई ही नहीं, बल्कि हमने अगेंस्ट किया। नहीं मोहतमीम साहब, आपने ये टाइल्स उखाड़ के जो दूसरा टाइल्स लगा ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है, ये उम्मत का माल है। 1.5 आना बनता, हमको सिखाता तो उम्मत का माल है, किसका माल है, चलो रे इसका हिसाब करो और रवानगी के आदाब दो इसको इसलिए हम टिके नहीं, अल्लाह माफ़ करे। चलो अब दूसरा मसला, प्रेम विवाह, और वो आपको मनपसंद की शादी चाहिए। बिल्कुल भी ये चक्करों में मत पड़ो, जिसके चक्कर में तुम पड़े हुए हो एक बात याद रखो, ज़िंदगी भर तुमको रोना धोना पड़ेगा। मेरा तजुर्बा है 99% जो शादियां मनचाही होती है वो फेल होती है। इसलिए शादी वो करो जिसके अंदर पहले लड़की, उसके घर, सारे बैकग्राउंड वगैरह का अच्छा पता करो। ज़िंदगी भर का वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को वही सिखाता हूँ। 2 चीज़ें हो गई। औलाद, अब औलाद के लिए अगर आपको औलाद चाहिए ना, देखो औलाद नहीं होने के 3 रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है मर्द के जो स्पर्म होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। दूसरा रीज़न होता है औरत जो है उसके जो एग्स है वो मर्द के स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो भी कमज़ोर होते हैं। तीसरा रीज़न होता है बाज़ औक़ात मर्द के स्पर्म के अंदर जो है ना वो जरासीम ही नहीं होते हैं बच्चा पैदा करने वाले। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई है आपके मेडिकल चेकअप और उसकी रिपोर्ट्स पर और उसके इलाज पे डिपेंड है। आप उसका इलाज करो। अब दुआ के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कुरान करीम की एक आयत है जो सूरतुल अंबिया के अंदर है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनकी दुआ है, उन्होंने कहा रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये मैंने ये आयत मैं हमेशा बताता हूँ, कई सालों से, मेरी तफसीर में आपको ख़ास तौर पे मिलेगी। तो ये आयत जो है ना इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में पूरे ध्यान तवज्जो से सिर्फ़ 1 मरतबा पढ़ो, और बाद में आपको जब भी मौका मिले और ध्यान से, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ध्यान से पढ़ा, आप भी पढ़ो। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जो बीमारी है, मिसाल के तौर पे आपके स्पर्म कमज़ोर है, तो उसके लिए मैं खुद फार्मूला बताता हूँ आपको। जो खजूर हमारी आती है ना, सूखी खजूर, रोज़ रात में सिर्फ 3 खजूर, उसको जो है ना आग पे भुनने का। अब हमारे घरों में गैस होता है तो गैस पे भी कोयला बनाने का एक तरीक़ा होता है, मिलती है वो एक लोहे की है, उसको रख दो तो वो आपको भुने जैसा हो जाएगा। अगर आप उसको आग पे भुन लेते हैं और उसके बाद वही भुनी हुई जो 3 खजूर है उसको दूध में डाल के औटाओ मतलब गर्म करो और वो दूध को वैसे ही रख दो,
सुबह जब आप उठोगे तो सिर्फ दूध पीने का, खजूर नहीं खाने का, बस वो दूध पियो और ये कंटिन्यू करो 40 दिनों तक। तो आपके जो जरासीम हैं वो अगर हज़ारों में थे तो लाखों में हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ ये चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खजूर के फ़ज़ाइल बयान किए हैं वो बेशुमार हैं। तो इसलिए खजूर में ये इतनी ताकत होती है और मेडिकल साइंस के हिसाब से खजूर वो इतना पावरफुल एक जो है मेवा है और उसके अंदर जो है ना 80% तक आयरन होता है और बहुत सारे उसके अंदर जो है फ़ायदे होते हैं। तो आपको 40 दिन में उसका और कंटिन्यू करो उसको। औरत के अंदर अगर कमज़ोरी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है ना डॉक्टर, उसके पास में जाके, अपने मोहल्ले में कि नहीं सकाळ दोपहर संध्याकाळ 10 रुपये में थैला भर के गोलियाँ, वो वैसी डॉक्टर नहीं, उसको गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं। जो 500-1000 रुपये फ़ीस लेती है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो बैठी हुई होती है, MD MS जो होती है, वैसी डॉक्टर के पास में जाओ, वो प्रॉपर आपका इलाज कराएंगी। तीसरी चीज़, अगर आपके स्पर्म ही नहीं है तो फिर भी आपको जो है किसी अच्छे सेक्सियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा और उससे इलाज कराना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें तो मैंने इलाज के बारे में बताया। चौथी चीज़, ऐसे मियाँ बीवी जिनको बिल्कुल भी औलाद नहीं हो रही है तो उनके लिए अब जो आपका जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो रिलेशन आपको बनाना है, वो रिलेशन आपको बनाना है। जो आपके मंथली मेंसेस है, मिसाल के तौर पे वो ख़त्म हो गए हैं आपके जो है ना 30 तारीख को, तो उसके बाद जो 10 दिन चले गए, 1 से लेके 10 दिनों तक, 10 दिन जो है उसके बाद के जो 10 दिन है, ये 10 दिन छोड़ के जो आपके जो ये 10 दिन छोड़ के उसके बाद जो 10 दिन रहेंगे, वो 10 दिन आपके लिए मेन पीरियड है हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये ड्यूरेशन वो होता है जिसके अंदर औरत का जो रहम है वो पूरी तरह से खुल जाता है। ये ड्यूरेशन में, और वो भी आपको बीवी से मिलना है दोपहर के वक्त में, जब सूरज एकदम बीच में होता है या सूरज एकदम पूरी गर्मी पर होता है, वो एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम होता है उन लोगों के लिए जिनको औलाद चाहिए। वो टाइम पे आप जो है अपने बीवी से रिलेशन बनाओ। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे, क्योंकि मेरा 10 रुपये वाला बॉन्ड पेपर 12 महीने रेडी रहता, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आपको इंशाअल्लाह ज़रूर औलाद होंगी। 14 साल से रत्नागिरी में एक बहन को औलाद नहीं हुई थी। जब उसने मेरे वो तफसीर के अंदर ये अमल सुना और जब उसको औलाद हुई, सबसे पहला मैसेज उसका मुझे था और उसमें उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुफ्ती साहब अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में जज़ाए खैर। और कई मरतबा वो लोगों ने दावत दिए, मगर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे मिलती नहीं छुट्टी, और मैं रहता हूँ, अभी भी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे लंच टाइम की छुट्टी है, तो इस वजह से जो है ना उसको 14 साल के बाद में औलाद हुई। इसी तरह से मेरे पास में ऐसी कम से कम 10 से ज़्यादा मिसालें हैं जिन लोगों को मैंने ये फार्मूले और वजीफ़े और इस तरह से बताया, उनको औलादें हुई। आखिरी में ये डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई बाबा नहीं हूं, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। इसलिए मुझे जो है इस अब कोई कॉल या मैसेज इस टाइप का आना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो या चाहे कॉल पे के कोई वजीफ़ा मांगने के लिए या कोई अमल पूछने के लिए। ये मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल कॉमन सब लोगों के लिए बता दिया कि औलाद नहीं हो रही है तो उसका ये तरीक़ा है। ऐसे ही व्यापार में नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों होता है व्यापार में? आप दुकान लेट खोल रहे हैं, आप उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं, आपकी दुकान में उतनी बिक्री नहीं हो रही, उससे ज़्यादा उधार का माल भर के रख रहे। कौन बोला आपको? इसलिए नुकसानात होते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी इस्लाह खुद करो, अपने कारोबार को खुद सेट करो, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े पे अमल करो। और जो हमारे दूसरे समाज के भाई लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो आप लोग भी इस पे अमल करो। और मेरे बहुत सारे ऐसे इस टॉपिक के ऊपर, बिज़नेस को कैसे डेवलप किया जाए, जॉब कैसे हासिल की जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोज़ है, उनको देखो, इंशाल्लाह आपको रहबरी रहनुमाई मिलेगी। लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाबाओं से बचो, बाबाओं से बचो। कुछ नहीं है, बाबा लोग सिर्फ तुम्हारी इज्जत को तार तार करेंगे। ऐसे मैं आपको 1001 वाक़ियात सुना सकता हूँ, जहाँ पे अभी मैंने हैदराबाद की एक बहन का वीडियो डाला था। एक ईमान वाले बाबा ने जो है ऐसे ही जो है उन्होंने उसके 5 लाख रुपये लेके भाग गए वहाँ से। बोले 5 लाख रुपये दीजिए, हम आपके सारी मुसीबतों को दूर कर देते हैं और तुमको मिलेगा 5 करोड़ का ख़जाना। अभी सांगली के अंदर एक फैमिली के जो 9 लोगों की जान गई सिर्फ एक बाबा की वजह से। ये मसले है भाई, मत पड़ो बाबा लोगों के चक्करों में। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाएँ और अल्लाह हम तमाम को जो है अक्ल अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।